बेटा बहू अपने बेडरूम में बातें कर रहे थे। द्वार खुला होने के कारण उनकी आवाज़ें बाहर कमरे में बैठी माँ को भी सुनाई दे रही थी। बेटा, आपने जॉब के कारण माँ का ध्यान नहीं रख पाएंगे। उनकी देखभाल कौन करेगा? क्यों ना उन्हें वृद्धा आश्रम में दाखिल करा दें। वहाँ उनकी देखभाल भी होगी और हम भी कभी कभी उनसे मिलते रहेंगे। बेटे की बात पर बहू ने जो कहा उसे सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। बहू, पैसे कमाने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है जी, लेकिन माँ का आशीष जितना भी मिले वो कम है। उनके लिए पैसों से ज़्यादा हमारा संग साथ रहना ज़रूरी है। मैं अगर जॉब ना करूँ तो कोई बहुत अधिक नुकसान नहीं होगा। मैं माँ के साथ रहूँगी, घर पर ट्यूशन पढ़ाऊँगी, इससे माँ की देखभाल भी कर पाऊँगी। याद करो, तुम्हारे बचपन में ही तुम्हारे पिता नहीं रहे और घरेलू काम धाम करके तुम्हारी माँ ने तुम्हारा पालन पोषण किया, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया। तब उन्होंने कभी भी पड़ोसन के पास तक नहीं छोड़ा, कारण तुम्हारी देखभाल कोई दूसरा अच्छी तरह नहीं करेगा। और तुम आज ऐसा बोल रहे हो। तुम कुछ भी कहो, लेकिन माँ हमारे ही पास रहेगी हमेशा अंत तक। बहू की उपरोक्त बातें सुन माँ रोने लगती है और रोती हुए ही पूजा घर में पहुंचती है। ईश्वर के सामने खड़े होकर माँ उनका आभार मानती है और उनसे कहती है, भगवान, तुमने मुझे बेटी नहीं दी, इस वजह से कितनी ही बार मैं तुम्हें भला बुरा कहती रहती थी, लेकिन ऐसी भाग्यशाली बहू देने के लिए तुम्हारा आभार मैं किस तरह मानूं। भगवान, जो ऐसी सोच की बहू मिली, तुम्हारा लाख लाख शुक्र है।